अब हमें लगता है कि सरकार से दो दो हाथ करने का समय आ गया है। हम लोगों ने काफ़ी उन पर विश्वास किया और काफ़ी हम लोगों को हर चीज़ में आश्वासन दिया गया और यहाँ तक हम लोगों को खींच करके लाया गया और हम लोग आज से ही ये जो आगे की जो चीज़ें होंगी आंदोलन, उसके लिए भी हम लोग प्रारूप बना रहे हैं। तय करनी है कि हम लोग को आंदोलन करना होगा। उससे पहले शुक्रवार को आप लोग पटना के जो वीर कुंवर सिंह पार्क है, जो आर ब्लॉक चौराहा के बगल में है, उसमें आप लोग आइए और जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं सभी जिला अध्यक्षों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जिला अध्यक्ष आए और अपना अपना आधार कार्ड नंबर भी लेते आए। उस पर हम लोग आगे की रणनीति बना करके बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने की विचार कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब हम लोग एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जो है शाम में हम लोग मीटिंग एक रखेंगे जूम ऐप पर, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष जुड़ेंगे और जो जो जिला अध्यक्ष जुड़ेंगे उनसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि आपका क्या विचार है और उसमें कहाँ तक आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग शुक्रवार को हर हालत में जो भी जिला अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष के छोड़ करके और भी लोग आना चाहते हैं वो आए और उस दिन सचिवालय में माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्रधान सचिव से डायरेक्ट बात होगी। किसी तरह का कोई मनोवत नहीं होगा, डायरेक्ट बात किया जाएगा कि आपका क्या मनसा है और आप साफ बोलिए आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे वो भी बताइए हमें, अब कोई मनोवत नहीं होगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी जाकर के डायरेक्ट दो टुक में हम लोग जवाब चाहते हैं। ये बहुत हो गया ड्रामा। और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको क्या मनसा है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी बताइए। और इसमें हम लोग अब चाहे जो होगा मरना पड़ेगा मर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितना हम लोग जवाब देंगे। बिहार के हमारे सभी अभ्यर्थी फोन करते हैं, रोते हैं, हर बात को हम लोग बर्दाश्त करके किसी तरह अभी तक हम लोग लेकर के आए हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं लेकर के आगे जाएंगे। हम लोग सीधे अब सरकार से जवाब करेंगे और सवाल उनसे सवाल पूछेंगे। नहीं कहेंगे तो हम लोग गर्दनी बाग में बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 500 आदमी का लिस्ट नाम रहेगा, जो 500 आदमी हमेशा रहेंगे। एक दिन भी कोई नहीं वहां से उठेगा, एक दिन भी किसी को नहीं जाना है घर। मैं भी रहूंगा आप लोग के साथ में, मैं भी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। बाकी जो भीड़ आएगा वो आए, लेकिन 500 जो लिस्ट में नाम लिखाएगा उनको एक दिन भी नहीं जाना है घर पर। चाहे जितना दिन का परमिशन लेंगे उतना दिन आपको गर्दनी बाग में रहना पड़ेगा। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो हम सभी जिला अध्यक्षों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शुक्रवार को आइए। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में, इको पार्क में हमें नहीं जाना है। वीर कुंवर सिंह पार्क के 8 ब्लॉक के पहले वहां पर आप लोग दिन में 11 बजे आ जाइए। वहां पर हम लोग मीटिंग करेंगे। फिर हम लोग 25 लड़के को लाइन में लगवा करके हम लोग किस सचिवालय चलेंगे और उस दिन शिक्षा मंत्री से लेकर के और जो डायरेक्टर है और या प्रधान सचिव उनसे दो टूक में बात करना है और कुछ तरह की बात नहीं करना है, यस या नो। और कोई भी हम लोग को मरोवतम नहीं करना है सरकार के पक्ष में। अब इसके लिए हम लोग को जो करना होगा गर्दनी बाग में करेंगे। बहुत हो गया, बर्दाश्त की सीमा पार हो गया है। हम लोग भी बहुत चीजों को लेकर के चले, सरकार का हर चीज को हम लोग ने माना, लेकिन इस तरह का जो रवैया है वो बिल्कुल गलत रवैया है। ये सरकार किसी तरह के जो मामला को फंसा करके इस तरह के मामला को यहाँ तक ले आई और चाहती है कि किसी तरह मामला को फंसा कर आगे नहीं ले जाए। शिक्षा मंत्री का कॉल जाता है और एजी साहब नहीं सुनेंगे, और एजी साहब को हिम्मत है कि वो शिक्षा मंत्री के कॉल पर वो मेंशनिंग का काम नहीं कराएंगे, या वहां पर जो है वो मेंशनिंग करा कर केस लिस्ट नहीं होगा। ये सब ड्रामा हम लोग के साथ किया जा रहा है। अब हम लोग कोई बच्चा नहीं ना है, कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम बिल्कुल आप लोग से यही कहेंगे कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं आप लोग आइए। आप लोग खाली व्हाट्सएप और घर पर फेसबुक पर मत देखिए, आप लोग आइए यहाँ पर। अब मैदान में कूदने का समय आ गया। अभी तक हम चुपचाप बैठे हुए थे कि हम सरकार पर हमको विश्वास तक देख रहे थे, लेकिन अभी हमें विश्वास बिल्कुल 1 पैसा का विश्वास सरकार पर नहीं रह गया। अब हम एक कहेंगे कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, और साथ दीजिएगा तो जरूर सरकार इस पर कदम उठाएगी, तत्कालिक कदम उठाएगी और अभी आर पार का होगा। अभी कोई इसमें कोई एक्सक्यूज का प्रश्न नहीं है। इसलिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और गर्दनी बाग में हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को हम लोगों का पहला प्रोग्राम मीटिंग होगा वीर कुंवर सिंह पार्क पटना, जो हार्दिक पार्क के बगल में है, और वहां उसी को हार्दिक पार्क के नाम से भी जाना जाता था पहले, और वीर कुंवर सिंह पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जुटेंगे, हम लोग योजना बनाएंगे और चलेंगे सचिवालय, संख्या में चलेंगे। अभी कोई मरम्मत की बात नहीं होगी। डायरेक्ट रणजीत सर से हम बात करेंगे, बहुत हो गया, और प्रधान सचिव से भी हम बात करेंगे और शिक्षा मंत्री से भी हम बात करेंगे, तो कोई मरम्मत नहीं होगा। तो यही हमें कहना है। हमें आशा है कि आप लोग सहयोग करें। सरकार चाह लगी तो 2 दिन में शेड्यूल जारी हो जाएगा। सरकार के जो एजी महोदय है, अगर वो कोर्ट में जाकर के केस को मेंशनिंग कराएंगे, लिस्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पढ़े लिखे नहीं, हम लोग सब समझ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एजी साहब को महत्व देंगे, और मुख्य न्यायाधीश जो है उनके मेंशनिंग को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं वो, और जो एजी साहब करेंगे वहाँ केस लिस्टेड होगा, पास भी हो जाएगा तुरंत, और 2 से 4 दिन में वहां से चिट्ठी भी आ जाएगी, और आने के बाद जो है हम लोगों को शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है। और आपको पता होगा कि विधानसभा में इतना हंगामा हुआ, ये पहली बार बिहार के इतिहास में घटना है कि विधानसभा का जितना विषय चल रहा है केवल हम ही लोग का मुद्दा छाया हुआ है, हम ही लोग का मुद्दा चल रहा है। जहां देखिए बहाली प्रक्रिया को लेकर के हंगामा हो रहा है। विधानसभा में इतना कभी सवाल जवाब हुआ था,
लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हम किस तारीख को बहाली करने जा रहे हैं। वो सिर्फ कोर्ट पर फेंक दे रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आएगा, कोर्ट हमें अनुमति देगी तब हम बहाली करेंगे। तो मैं तो शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि कोर्ट कैसे अनुमति देगा जब आपका एजी साहब कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आपके एजी महोदय अगर वहां प्रयास करेंगे मेंशनिंग के लिए, लिस्टेड बनाएंगे केस को और बहस करवा देंगे तो 2 से 4 दिन के अंदर में बहस हो जाएगा, लीव भी मिल जाएगा। लेकिन आप तो छोड़ दिया, दूसरे पर सौंप के छोड़ दिए हैं और उनको कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह का काम कब तक होगा? हम लोगों को बिहार के सभी 3 लाख 3.5 लाख अभ्यर्थियों को हर बात का जवाब देना पड़ता है। हम लोग टेंशन में हैं, अब कितने टेंशन में है जो हम लोग बता नहीं पाएंगे। इसलिए ये सरकार की मंशा बिल्कुल ही साफ नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, हम रोड पर खड़ा होंगे। आप लोग को याद होगा, ऐसा नहीं कि अब सरकार की हित ऐसी है, बिल्कुल नहीं है। हमारे बिहार के जो भी 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है कौन सरकार बने, कौन क्या करेगी। लेकिन 94,000 अभ्यर्थियों की जो जीवन का प्रश्न है उसके लिए हम लोग को हर कीमत पर, चाहे जो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा हम लोग चुकाएंगे, लेकिन बहाली को हर कीमत पर हम लोग करवा के छोड़ेंगे। और केस की बात है, ये लोग जो केस किए हैं सीटेट का, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। आप लोग तो इधर जानते हैं 2019, 20, 18 से जानते हैं। 2017 में पहली बार जो व्यक्ति इस केस किया है उस व्यक्ति ने ही अपने संगठन का नाम रखा था बिहार टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ। उन्हीं ने सबसे पहली बार सीटेट को अपने संगठन में नाम जोड़ने का काम किया था। और उसमें 9 दिन 20 फरवरी 2017 से लेकर के 29 फरवरी 2017 तक 9 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसमें हमारे 7-8 जो अभ्यर्थी थे जो सीटेट पास थे और उन लोगों ने अनशन पर 9 दिन बैठा था। उसमें बहुत से लड़कों की तबियत कम हो गई थी। हम लोग उसी समय से सीटेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही संगठन बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि बीटेट को प्राथमिकता दो। अरे भाई, बीटेट और सीटेट, मैं तो खुद बीटेट पास हूं, मैं खुद बीटेट पास हूं, तो क्या मैं बीटेट के लिए लड़ूं? क्या आपको एनसीटी का गाइडलाइन को आपने फॉलो किया और उसके विरोध में कहते हैं कि वो गलत गाइडलाइन है? एनसीटी का गाइडलाइन किसने दिया? हमने दिया है। नियमावली 2012 में क्या है, सीटेट की चर्चा नहीं है? अगर नहीं है तो बताए कोई। आप कर रहे हैं कि उसका एक्ट गलत है। आपको पता होगा कि नियमावली कैसे पास होता है? कैबिनेट पास करती है और सरकार को पूरा अधिकार है कि वो अपने नियमावली बना सकती है, कोर्ट भी उसको नहीं रोक सकती है। और जहां नियम की बात आती है वहां पर संविधान की धारा को जो देखा जाता है और संविधान के भाग 3 में जाकर के पढ़े चश्मा लगा करके, उसमें साफ लिखा हुआ सरकार चाहेगी तो वो दोनों को लेकर के कर सकती है बहाली। आप सरकार को नहीं रोक सकते हैं। और उनके जो है नियमावली पर आप क्लेम किए हुए हैं कि ये गलत है, अमान्य था। अमान्य था तो 2012 में बहाली हुई, 2014 में बहाली हुई, 2015 में, 2016 में उर्दू की बहाली हुई और छठा चरण 2019-20 की बहाली हो रही उसी नियमावली पर। क्या उस नियमावली पर गलती था तो क्या 4 को बहाली हो जाएगा उस नियमावली पर? और आप कह रहे हैं कि सीटेट को बाहर कर दो। सीटेट को बाहर करने की बात करते हैं आप ही ने अपने संगठन का नाम रखा था कि नहीं रखा था? बिहार टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ कौन रखा था? आज जो गेस करने वाले हैं तो आप जवाब देंगे इस बात का। हम ही लोग उसमें सीटेट को सबसे पहले जोड़ने का काम किए थे और आनंद मोहन जी किए थे और उन लोग के साथ हम लोग जुड़े थे। लेकिन उन लोगों का जो रवैया देख करके तब हम लोग अलग हुए हैं और आज वही लोग जाकर केस करता है कि सीटेट को बाहर करो। ये क्या इन लोग का आदर्श है? यही आदर्श से आप जीवन जीते हैं। एक दिन कहते हैं कि सीटेट को साथ में लेकर चले, एक दिन कहते हैं कि सीटेट को निकाल के बाहर करो। अरे भाई, मेरे कहने से सीटेट को अंदर बाहर करेगा कोई? उसके लिए सर्कुलर है, एनसीटी ने गाइडलाइन दिया है, बिहार सरकार ने उस गाइडलाइन का पालन किया और 2012 की नियमावली में भी चर्चा है कि बीटेट और सीटेट दोनों को लिया जाएगा। अब 4-5 ये छठा चरण की बहाली चल रही है और उसी नियम पर चल रही है। तो कैसे आप नियम को गलत कर सकते हैं? अनइजुअल आज हो गया। तो इन लोगों का कोई आदर्श नहीं है। ये लोग आज तक बनाने का छोड़कर बिगाड़ने का काम किया है। बता दें कि कौन सा काम आज तक बनाया है? केस करो, पैसा वसूलो, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ। क्या हम लोगों ने ऐसा काम किया है? हम लोगों का टीम बिल्कुल पारदर्शी है, ईमानदारी से हम लोग काम किया। इतना बैलेंस है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं और आगे भी प्रस्तुत करेंगे। हम चोर चोरता हम लोग नहीं है। ये चंदा चोर लोग जो है चंदा वसूल करके लड़कों के जीवन के साथ खेलने का काम करता है और अभी कहता है कि हम 31 जुलाई और 31 जनवरी वाले को भी हम ले लेंगे। 31 जनवरी वाले को ले लेंगे। कहां से ले लेंगे? जब कोर्ट में ही आपको जवाब दे दिया है। झूठ मूठ मामला को फंसा करके और 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ी लोग कर रहा है। हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। आप लोग भाई साहब जो भी हैं, आप लोग जो भी हम लोग को आलोचना करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब बताइए हम लोग कानूनी मामला में क्या कर सकते हैं? हम लोग कानूनी मामला में वहां तक जाकर के ले गए। अब वहां पर कानूनी मामला में कुछ सरकार अगर चाह लेगी तो उसमें हो जाएगा। कानूनी मामला में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उसका हम डेट बता सकते हैं कि कब होगा। ये हम लगाव बजाव करके बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं। कानूनी मामला में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं जज को कि केस को मेंशनिंग करिए, इसको लिस्टेड कीजिए और करिए बहस कीजिएगा, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं।
हम लोग वहां पर जो काम था वहां तक किया। अब आगे जो कोर्ट का मामला है, इस पर सरकार अगर चाह लगे तो मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है। हम लोगों ने जी जान से रात दिन लग करके हमारी कोर्ट टीम उस पर काम कर रही है। एक दिन भी हम लोग आराम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत आसान होता है किसी को आलोचना कर देना, लेकिन आप लोग जब इस जगह पर आएंगे ना तो आपको समझ पाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आलोचना करना तो हमें आराम से घर बैठे कर देंगे, ये लोग ये किया वो किया ऐसे किया, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये मुझे भी अब समझ में आ रहा है। अभी तक हम लोग जो सरकार पर विश्वास करते आ रहे थे कि चलिए हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सरकार पर विश्वास नहीं रहा। अब उठ गया विश्वास, और दो टूक जवाब हम लोग शुक्रवार को करेंगे और उनको बता देंगे कि प्रधान सचिव को कि क्या होता है जवाब और सवाल। आज तक हम नहीं पूछे थे, लेकिन पूछेंगे अब। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोगों ने आगे सहयोग किया था, पीछे भी जो भी सहयोग किया उस तरह से आप सहयोग करेंगे और हम लोगों को साथ देंगे। आप लोग साथ देंगे, हम लोग आप लोग के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, बहाली को बचा लेंगे। इसमें आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग जरूरी है। सबसे पहली बात है कि अभी जो फिलहाल एक डिसीजन आया कोर्ट का कि 106 लड़के को जो निष्कासित किया गया था और उसको फिर से दोबारा वो लोग एग्जाम देने के बाद कोर्ट ने कहा है कि आपको एग्जाम लेना होगा। तो हमें लगता है कि हो सकता है, हालांकि कोर्ट ये भी कहा है कि 106 लड़के को छोड़ करके आप रिजल्ट जारी कर, लेकिन हम भी कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात किया हूँ, शाम में बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट तो कह दिया कि 106 लड़के को हटा करके आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करिए, लेकिन इसमें मैटर यहाँ फंस रहा है कि हमें जहाँ तक जानकारी, जैसे वहाँ के जो अफसर लोग बता रहे हैं कि 106 लड़का का जो है वो ये एग्जाम लेने के बाद दोनों को साथ में रिजल्ट दिया जाएगा। ये उनका कहना है। अभी तक इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि पहले रिजल्ट होगा कि बाद में दोनों को एग्जाम होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो विलंब हो रहा है, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। 106 लड़के की जो होगा उसके बाद ही इस पर हो सकता है, उसके पहले हमें नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि 106 लड़के को छोड़ करके रिजल्ट जारी कीजिए, तो इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भूमिका है। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी करें और उसके लिए जो वैकेंसीज है उसको वैकेंसीज को पूरा करें। लेकिन सरकार की मंशा अगर साफ रहेगी तो भी होगा, नहीं साफ रहेगी तो नहीं होगा। तो ये चीज अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो देख रहे हैं कि हम लोग का मैटर में भी यही स्थिति देख रहे हैं, सरकार की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। ये टाल मटोल के काम करे, सरकार चाह लेकिन तो काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एस्ट का रिजल्ट है वो तो निश्चित है कि रिजल्ट होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन इसमें अभी टाइम बताना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारी बात होते रहती है हमेशा। अगर वहाँ से जैसे ही कुछ क्लियर कुछ पता लगेगा तो आप लोगों को अपडेट देंगे, लेकिन अभी का अपडेट यही है। अब तो मैंने पहले ही बता दिया कि अब हम लोग दो टुक जो भी जवाब होगा साफ साफ देंगे और हम लोग दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। अब इसका अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी पूरी योजना बनानी होगी। सबसे पहले हम लोगों को परमिशन लेना होगा और क्यों हम लोग को आंदोलन करना होगा। तो इसके लिए शुक्रवार को हम पूरे अध्यक्ष को, जो भी हमारे बिहार के जो भी जिले के अध्यक्ष हैं उनको बुला रहा हूँ मैं, तो सब लोग आए और अपना अपना विचार व्यक्त करें। सभी जिला अध्यक्ष आएंगे, नहीं तो आप लोग बार बार घर बैठे करते हैं कि आंदोलन करिए आंदोलन करिए। हम लोग मटिया के रखते हैं कि भाई आंदोलन अभी नहीं करना है, लेकिन आप लोग उस साथ, लेकिन अब समय आ गया है। हम बार बार कहते हैं कि जब समय आएगा तो हम खुद ही खड़ा हो जाएंगे। अब समय आ गया है तो आप लोग अब आइए, और हम 38 जिला के जिला अध्यक्ष को निमंत्रण कर दे रहे हैं। आप लोग आइए और अपना आधार कार्ड लेकर के आइए, और प्रत्येक जिला से कितने कितने आप लोग लाएंगे। कम से कम हम चाह रहे हैं कि 500 आदमी का लिस्ट बनेगा और 500 आदमी का प्रतिदिन हाजिरी बनेगा। कोई किसी को छोड़ करके नहीं जाना है, चाहे कितना भी। मैं खुद ही नहीं जाऊंगा, मैं खुद रहूंगा, मैं घर भी नहीं जाऊंगा जब तक वहां पर आंदोलन होगा। मैं गदरीबाग में दिन बनाऊंगा, शाम में दिक्कत होगी, शाम में हम लोग केदार भवन को जो है उसको बुक करेंगे, वहां पर रात में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन आप लोग को ये बार बार जो आप लोग कहते हैं कि आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हम लोग मटिया के रहते हैं, क्यों? क्योंकि अब जान रहे हैं कि आप लोग कहते हैं और फिर बाद में बिल्कुल जो है कुछ एक दिन आएंगे दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना। इस बार 500 आदमी का लिस्ट बनेगा, प्रत्येक जिला से लिस्ट बनेगा, और जिनका लिस्ट बनेगा वो रहेंगे, उनको घर नहीं जाना है। तब भी हम लोग यहाँ पर खड़ा होंगे, और नहीं तो फिर हम लोग चुपचाप रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उस तरह नहीं हुआ, उकसा करके खड़ा कर दिए और पीछे से पिछले दरवाजा से भाग जाए, वो नहीं होगा। इस बार जो है पूरे आदमी का लिस्ट बनेगा और उनका टोटल आधार कार्ड, आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटो कॉपी जमा होगा। परमिशन लिया जाएगा, परमिशन पहले से लिया जाएगा, और परमिशन लेने के बाद में हमें अटेंड करना है, ना पेंट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। बस हम वहाँ दरी बिछाएंगे, बैठेंगे और एक लाउड स्पीकर के परमिशन देखते हैं, परमिशन ले लेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल उग्र होकर के नहीं, कुछ दिन हम लोगों को शांतिपूर्वक हम लोग को काम करना होगा। हम लोग ये शो करना चाहते हैं मीडिया के द्वारा, सरकार पर फिर दबाव बनाएंगे, और हमें लगता है कि फाइनल दबाव होगा। इसके बाद सरकार को कोई एक्सक्यूज करने का मौका हम लोग